बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 की जो बेसिक कंसेप्ट है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले का, उसको आज इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम लोग शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके लिए 4 हमारे पास बेसिक पॉइंट हैं, 4 ऐसी डेफिनेशन हैं जिनको आज हम लोगों ने शेयर करना और डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी डिस्कशन कर रहे हैं अपने पॉइंट चार्जेस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी हम इन्हीं को ड्रॉ करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? स्टूडेंट, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, हम अपने प्रीवियस लेसन में भी इन बातों को शेयर कर चुके हैं कि जब भी आपके पास आपके चार्ज के करीब कोई पॉइंट आ जाए या कोई और चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगती है। लेकिन जैसे ही आप ये देखें कि उस चार्ज की फील्ड से अगर फील्ड से हम दूर चले जाएं तो फिर जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, इन दोनों के दरमियान वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। इसी तरह जैसे कि ज़मीन जो हमारी अर्थ है, इसकी अपनी एक स्पेशल ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जो कि उसकी फील्ड के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है, जिसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये एज्यूम कर लें कि हमारे पास ये जो पॉइंट चार्ज है Q, इसके राउंड अबाउट एक हमारे पास रीजन अवेलेबल है। इसी तरह हमारे नेगेटिव चार्ज के राउंड अबाउट भी एक स्पेसिफिक रीजन अवेलेबल है। इस रीजन के अंदर जितने भी चार्ज आएंगे उन पर कोई ना कोई फोर्स जो है वो लगेगी और इस वजह से फिर हम इस फोर्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का। और जिस रीजन के अंदर आपकी ये फील्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है, इस रीजन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम इसकी डेफिनेशन को स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन को फिर हम यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज के राउंड अबाउट एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर कोई भी चार्ज अगर आ जाए तो वो ये पॉइंट चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर या उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ये रीजन हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो है, जिसको हम लोगों ने साथ ही साथ डिस्कस करना है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है? स्टूडेंट आप ये देख लें, सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा स्टूडेंट, जब हमने ये बात की कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है पॉजिटिव Q का, ये इसकी स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम फील्ड का नाम देते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्शन की, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्जेक्ट इसकी फील्ड से बाहर आकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब आप ये देखें कि अगर हमने ये पूछना हो कि एट दिस इंस्टेंट और एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्सर्ट्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, यहाँ पर स्टूडेंट हम ये नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कि हमारे पास इस रीजन में मौजूद किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट जहाँ पर चार्ज अवेलेबल हो और उस चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और सिंपली इसको स्टूडेंट इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन हमने कंक्लूड कर ली। सो सिंपली वी कैन डिफाइन दिस डेफिनेशन एज द फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट, इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला भी डिज़ाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड इट इज़ इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को हम स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं जब हमने फोर्स को फाइंड आउट करना हो कि F इज़ इक्वल टू QE। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास यही बेसिक फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और ये फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का।
ये हमारे पास किसका है, इंटेंसिटी का, और ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर कंक्लूड हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जब ये फार्मूला ड्राइव आउट किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका यूनिट भी अवेलेबल होगा। तो E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू के अकॉर्डिंग अगर इसका यूनिट डिफाइन किया जाए तो सिंपली इट इज़ डिस्क्राइब एज न्यूटन एंड पर कूलम। सो इट मीन्स न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इससे रेलेवेंट भी कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। बेटो, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्शन इसके ऊपर जो है वो होती है और ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव कर जाता है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो चार्जेस अवेलेबल हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनके पास किस किस तरह की अट्रैक्शन या रिपल्शन है और इनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हैं। अच्छा, फील्ड लाइंस को भी अगर हम डिफाइन करना चाहें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो हम इस तरह से सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सिंपली अ ड्राइंग लाइंस दैट रिप्रेजेंट द फील्ड फोर्स ऑफ द चार्ज। इसमें ये देख लें कि आपके पास हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होंगी ये आउटवर्ड होंगी बाहर की तरफ, और आपके पास ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। इस वजह से हम यहाँ पर ये भी एज्यूम करेंगे कि हमेशा जो आपकी फील्ड फोर्स हैं ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम इनको नाम भी दे देते हैं कि ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी वजह से जब पॉजिटिव नेगेटिव के पास आता है तो अट्रैक्शन स्टार्ट होती है, और इनकी अट्रैक्शन को भी अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि हमारे पास अट्रैक्शन किस तरह से हो सकती है, तो स्टूडेंट लेट्स सी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब आ जाएं तो हमारी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से मूव करती हैं। यानी कि ये डायरेक्शन होगी हमारी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पर जो हमारी फील्ड लाइंस बनती हैं ये फिर इनवर्ड होंगी इस तरफ को। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम एक और पॉइंट देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमने रिपल्शन को जो है वो चेक करना है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव साइंस आपके आपस में आ जाएं तो इस वक्त इनकी जो फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका रीजन है वो कुछ इस तरह से बनता है, और यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास आपकी आउटवर्ड आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें इनके दरमियान जो है वो एक गैप मिलता है। ये रीजन हमें जो है वो मिल जाता है फ्री स्पेस का, जो कि इनके दरमियान होने वाली रिपल्शन को शो करता है, और इस रीजन को स्टूडेंट हम नाम देते हैं ज़ीरो रीजन का। इसको हम फ्री स्पेस का नाम भी देते हैं, और क्या नाम देते हैं इसको, ज़ीरो रीजन का। और यहाँ पर स्टूडेंट एक लास्ट पॉइंट और भी देखते जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हमने कहा था कि पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ये फील्ड फोर्स जो है वो किसी और टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये पर यूनिट एरिया के लिहाज से क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक एरिया है और इस एरिया में से फील्ड लाइंस ने पास आउट करना है, तो फील्ड लाइंस स्टूडेंट इस तरह से इसमें से पास आउट करेंगी, तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे कि ये हमारे पास फील्ड फोर्स पर यूनिट एरिया है। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास यहाँ पर एक और इस तरह की फील्ड अवेलेबल हो जो कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उसमें आपकी फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब कि जहाँ पर फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर आपके पास
पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग जो फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी ये ज़्यादा होंगी, और जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी सी वीक होगी, वहाँ पर आपके पास जो एरिया है पर यूनिट एरिया पासिंग ये हमारे पास कम हो जाएगा। स्टूडेंट इस मेथड को हम नाम देते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स से मुराद क्या होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं फ्लक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। स्टूडेंट यहाँ पर एक और पॉइंट भी याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। स्टूडेंट हमारी नॉर्मल तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से आउटवर्ड्स हमें मिलती हैं, लेकिन जो हमारे पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये किसी भी और पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे यहाँ पर हमने इसको एज्यूम किया पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो हमारे पास ये इस तरह से अलोंग द टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है हमारे फील्ड लाइंस के, तो इसको हम नाम देते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो ये इसके परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जिनको आज सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कस किया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बातें हमने की। सबसे पहले स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कहा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज के राउंड अबाउट में एक स्पेसिफिक रीजन और फ्री एरिया है जिसमें कोई भी चार्ज अपनी फोर्स जो है वो किसी और चार्ज पर अप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुराद ये है कि इस फील्ड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर जितनी क्वांटिटी की फोर्स ये ऑब्जेक्ट ये चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है तो वो फोर्स की क्वांटिटी हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और उसके लिए फॉर्मूला हमने डिज़ाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका जो यूनिट है स्टूडेंट वो हमने डिज़ाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हुआ न्यूटन पर कूलम का। इसके बाद हमने बातें की हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब बात की गई तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने कंक्लूड किया कि ये हमेशा आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। इसी तरह हमारी फील्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी जो कि अट्रैक्शन को शो करती हैं, और वो यहाँ पर इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अगर रिपल्शन की बात की जाए दो सेम चार्जेस की, तो यहाँ पर रिपल्शन आपके पास खास तौर पर पॉजिटिव चार्जेस में इस तरह की बनती है कि दरमियान में स्पेस आ जाए, फ्री रीजन आ जाए, इसको हम नाम देते हैं जीरो रीजन का। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक फ्लक्स है कि कितने एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया था फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब बात की गई कि अगर फील्ड फोर्सेस आपकी वीक हैं तो कम पास आउट करेंगी, अगर फील्ड फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास आउट करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये पॉइंट याद रख लें कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, लेकिन अगर कभी कर जाएं क्रॉस तो उसके लिए भी हमारे पास फर्दर कंडीशंस हैं जिनको इंशाल्लाह ताला आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज का बेसिक और बहुत ही शॉर्ट एक छोटा सा जो था वो लेसन था। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।